क्वेश्चन हमारे पास इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 सेट एंड बी सेट इज इक्वल टू 1 3 5 देन प्रूव दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। मतलब ये है कि हमने इस पहले ए यूनियन बी निकालना है और इसको बी यूनियन ए के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी, उसके लिए सबसे पहले हम ए सेट लिखेंगे। ए सेट की क्या रकम है 1 2 3 4 एंड 5। आगे यूनियन लगा के बी सेट की वैल्यू लिखेंगे 1 3 5। अब हमने इसका यूनियन निकालना है तो ए यूनियन बी हमारे पास आ जाएगा। यूनियन का मतलब ये होता है कि हमने दोनों सेटों की सारी वैल्यूज़ लिखनी होती हैं जो दोनों सेटों में हो, मतलब दोनों सेटों की मिला के सारी वैल्यूज़ लिखनी होती हैं। लेकिन इसमें एक ये है कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने 1 दोबारा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 पहले मौजूद है। दोबारा अब हम लिखते तो रिपीट हो जाता। ये इसका 3 जो है ये भी हमने लिखा हुआ है और 5 भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। ए यूनियन इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब हम ए बी यूनियन ए निकालते हैं। बी यूनियन ए, तो उसके लिए सबसे पहले हम बी की वैल्यू लिखेंगे। बी सेट की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 3 5 1 3 5 यूनियन आगे ए सेट की वैल्यू। ए सेट की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5। अब हमने बी यूनियन ए निकाल लेना है। यूनियन का यही तरीका है जो पहले में हमने किया है कि हमने सारी वैल्यूज़ लिखनी है लेकिन कोई वैल्यू, दोनों सेट्स की सारी वैल्यू लिखनी है लेकिन कोई वैल्यू भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5, इसमें भी सारी आ जाएगा। अब ये देखें ना, वैल्यू सारी लिखी हुई हैं लेकिन जो रिपीटेड वैल्यूज़ हैं वो हमने नहीं लिखी हैं। अब ये 1 है ना, ये 1 रिपीट हो रहा है इसलिए एक दफ़ा लिखा है। 3 भी दोनों में रिपीट हो रहा है इसलिए, इस तरह 5 भी। तो अब इसको हम 2 का नाम दे देंगे। अब देखें ये हमारे पास ए यूनियन बी की वैल्यू है 1 2 3 4 5 और बी यूनियन ए हमारे पास है 1 2 3 5, दोनों सेम है ना। तो इसका मतलब ये है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और यही हमने प्रूव करना था।